हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे अभी मम्मी की तबीयत भी ठीक हो चुकी है। हाँ, धीरे धीरे अब वो तो टाइम लगता है। जब ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है तो धीरे धीरे वक्त लगता है ठीक वक्त होने में। लगता है, सही है। पर हाँ, अब ठीक है और थोड़ा बहुत मैं काम कर ही रही हूँ, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है मेरे में अभी भी। मतलब वीकनेस होती है शरीर में, अभी भी शरीर में थोड़ी बहुत तो वीकनेस रहेगी, क्योंकि अभी फिर धीरे धीरे क्योंकि थोड़ा बहुत काम करने लग जाती है तो एक अचानक घबराहट सी होने लग जाती है। इतना मतलब ज़्यादा टाइम खड़े रहने की नहीं बनती है। कोई बात नहीं। अभी तो और कल अभी मैं सुबह से उठी तो अभी मेहमान भी आए हुए थे, कल के आप मेहमान सभी को थे। हम बताना चाहेंगे कि हमारे मेरी नानी और मामा जी आए हुए थे कल। देखो, आए हुए खुशी थे। खुशी आए अरे, हुए थे क्योंकि चले गए अभी तो वो। तो आए यार, हुए थे। अब पता ही है कि घर में ऐसा माहौल चल रहा था तो फिर आना थोड़ा पड़ा बहुत, उनको। हाँ, उनको अच्छा नहीं लगा। दुख होता है इन चीज़ों में, माँ बाप एक तो और मम्मी भाई की बहन को तो इसे। तबीयत भी खराब हो गई उस, और चीज़ें चल रही थी तो वो आए थे कि उन्होंने कहा क्या है क्या नहीं। हाँ, और और तबीयत, अब मतलब हंसता खेलता परिवार एकदम से अचानक से ऐसा टूटता उनको है ऐसा तो। लगा था कि मतलब वो चले गए तो कभी आपको टेंशन वेंशन हो गया इसलिए हाँ, ज़्यादा। उनको ऐसे ही लग रहा था कि कहीं ऐसा उन्होंने ना बहुत हो कि ज़्यादा भाई। टेंशन लिया हुआ ना। हाँ, अब मामा और भैया भैया और मम्मी दोनों आए थे तो उनको भी थोड़ा कुछ न कुछ ऐसा लग रहा था कि बोले कि कुछ ज़्यादा तो नहीं बिगड़ गई बात। वो पूछते हैं मेरे से फ़ोन पे, लेकिन मैं उनको वो मना कर देती थी। तबीयत खराब होने की वजह से शायद हाँ, ज़्यादा सीरियस ले तो लिया उन्होंने। उन्होंने ये सोचा कि भाई तबीयत ज़्यादा खराब है तो मतलब क्या कुछ तो बात है क्या बात नहीं है। है, हाँ, ये बताएंगे नहीं, लेकिन अपन बताएंगे को नहीं। वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो इसकी वजह से वो कल आए हुए थे कल आए हुए थे, और वापस से वो रिटर्न जा रहे थे, रिटर्न जा लेकिन रहे थे कल ही। मैंने नहीं जाने दिया भाई। वो हालत देख के वो भी घबरा गए थे और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि अचानक से इसकी तबीयत मतलब ख़राब हुई और ऐसी हो गई हालत। तो उनको भी रहती ना, माँ को सबसे ज़्यादा दर्द होता है तो उस हिसाब से मम्मी रोने भी लग गई थी और मेरे भी आंसू निकलने लग गए थे। तो बट कुछ नहीं, के समझा दिया मैंने कि आप टेंशन मत लो, भाई सब वो तो लाइफ मम्मी, है। वो टेंशन तो होता ही है भाई यार, हाँ, कोई भी हो। लाइफ है और टेंशन तो होता रहता है, आता उन्होंने जाता भी रहता यही है बोला कभी भी हमारे को किसी। कि लाइफ है, ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ सब चीज़ें हाँ, ठीक है। और हिल मिल के हिल काम मिल के करो। काम करो हंसी कुछ। हंसी हंसी मजाक वाला परिवार। परिवार है, ऐसा मत करो। हाँ और इधर से पापा को भी समझाया, क्योंकि पापा भी थोड़े बहुत बोलते हैं कभी कभी, तो उनको बुरा लगता है, हाँ, बातें बढ़ जाती है फिर बातें उसमें बढ़ वो जाती है तो कुछ बोल देते हैं ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बात बोलते हैं, वो एक बात के पीछे वो 10 बात पकड़ा देते हैं, पकड़ा इसकी देते हैं। वजह तो से फिर वो। देखो यार, आपने देखा भाई, एज फादर तो पापा तो बहुत चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, अब क्या है, हाँ, जो करना था वो आए। अच्छा लगा थोड़ा कि वो आए। मम्मी और भैया आ गए थे तो थोड़ा ठीक लगा हाँ, शाम को। अब फिर वापस से सब चले गए तो घर ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि क्या बताएं। हम्म, खाली खाली हो गया खाली घर। खाली फिर से ऐसा लग रहा है कि खाली हो गए, फिर से हम दोनों रह और गए सुबह अब। वो इतनी जल्दी, क्योंकि आपको पता ही है जो खेती किसानी वाले लोग रहते हैं तो उनको बहुत ही काम रहता है, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से वो कल ही जा रहे थे, इसकी वजह से मैंने मना कर दिया उनको। कल जा रहे थे तो वो वो तो लेट हो सुबह जाते। मतलब इतनी मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकले, चाय पी के और बस तुरंत निकल निकले, क्योंकि तुरंत उन्होंने निकले। सोचा कि जल्दी चले जाएंगे तो हम काम पे जा पाएंगे ऐसा। हाँ, थोड़ा बहुत उनको खाद बीज का ऐसा रहता है ना, हाँ, डालना रहता है खेतों में, तो उसकी वजह से वो जल्दी चले गए। चले गए। वो आए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था घर में भी। सबको अच्छे, सबको पूरा परिवार को बिठा के समझाया भी सही उन्होंने। समझाया भी सही उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो अब हमारी दादी तो नहीं है गाइस, आप सबको पता है कि जैसे कि हमारी दादी शांत हो गई है, तो अभी ठीक है। अभी अब बड़े में के तौर पे अब नानी है जब हम छोटे थे तो नाना जी तभी शांत हो गए थे ना। हम्म, और ऐसा भी हमारे बड़े में फिर नानी है, तो फिर वो आए थे, वो इसी बेस पे आए थे कि समझाने की क्या, अपना परिवार है और सब मिल मिल के रहो, सब ऐसी चीज़ें मत करो। सोहन को देखो तो वो अलग जाता है, इधर से तुम अलग जाते हो, पापा अलग जाते हैं, पूरा घर परिवार बिखरा हुआ है, सब और सबने उस सबको बोला। फिर उन्होंने यही बोला कि उस बीच में मेरी बेटी पिसाती है। सब में मम्मी वो पिसाती है, उन्होंने यही बोला यही भाई कि बोला, मम्मी उनको पिसाती है। पता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा बर्ताव कैसा है, तो उनको पता उनको है पता है कि इनने का मम्मी भी कि। सीधी है, तो आपने बहुत देखा है मम्मी को कि, तो तो इस उसकी वजह वजह से। से मम्मी को, उनको मेरी मम्मी को भी बहुत ठेस लगती है कि मेरी लड़की बोले इसी वजह से टूटती है,
के बीच में मम्मी ही पिसाती है। तो उसकी वजह से फिर मामा ने भी बोला हमें हम्म, कि सब ये रहो। सच में भाई, पर पर ठीक है। हाँ, ठीक है, अब क्या है। जरूरी है, बड़ा मना कहा जाता है तो चार वो बातें वो उनको देखो सुना देते देखो हैं, वो समझा अपना देते हैं। समझते हैं, इसलिए समझाने आए भाई कि तुम चीज़ें मत करो, इससे परिवार टूटता है, ये है। उन्होंने सोहन को भी मेरे को समझाया बहुत मैंने समझाया, सबसे हाँ, ज़्यादा सबसे देखो ज्यादा भाई, सबसे इसको ज़्यादा मेरे को समझाया, समझाया। मैं बता रहा हूँ। तू छोटा है बेटा, ये ये वो करके ना सब बहुत समझाया है अपन इसको। अपन को गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, और ऐसी चीज़ें नहीं करना जिससे अपना घर परिवार टूटे। उनको अपन पता है सुधीर सीधा है, वो ज्यादा करके बोलता नहीं है, बस वो एक बात बोलता है सटीक, बस वो ज्यादा करके बोलता नहीं है, फालतू लड़ाई झगड़े का अब मैटर करता भी नहीं थोड़ा है सा वो। क्या, मैं गर्म दिमाग वाला हूँ, तो मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, जल्दी चीज़ें सोच नहीं पाता हूँ और बहुत कुछ बोल देता हूँ। तो उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब गलतियाँ उनकी है, मेरी भी बहुत गलतियाँ, मेरी मेरी ज़्यादा गलतियाँ होगी, मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो बड़े हैं, मेरी गलतियाँ ज़्यादा होगी। फैमिली है भाई, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हाँ, टाइम तो लगता है एक चीज़ों को चीज़ों समझने को में और समझने के लिए थोड़ा वक्त रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा न सोचना कि मैं भी सोहन को नहीं समझाती हूँ, मैं बहुत समझाती हूँ भी सोहन को भी, सबको समझा के रखती हूँ मैं कभी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि भाई मेरा परिवार बहुत बार दूर हो, देखो, टूटे। मैंने तो भी कभी भी गलतियाँ करी है मम्मी। मतलब वो चीज़ें अगर दूर हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ का दर्द मुझे सबसे ज़्यादा होता है, बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ महसूस होती है। और ऐसा रहता है ना कि क्या खाना खाया कि नहीं खाया, मैं अगर दूर भी चले जाते हैं ना तो मुझे एक दिमाग पे ये टेंशन रहता है। मैं भी बहुत बार गलतियां कर देता हूँ, तो उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि मैंने ये गलती करी है, तो ऐसा नहीं है, मैं उस गलती को सुधारने की भी कोशिश करता ये हूँ। रियलाइज बहुत जल्दी करता है मैं वो, कर लेता है मैं लेकिन बहुत तुरंत कर जल्दी। लेता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलने में भी नहीं सोचता, तो सोचने में और ज़्यादा भी नहीं सोचता, तो बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मैं। उसके बाद में फिर वो गए नाश्ता वास्ता करके, और उसके बाद में फिर सुबह मैंने धीरे धीरे मेरे से जैसे बनता रहा वैसे मैंने इधर कपड़े की मशीन लगा दी, कपड़े अभी मम्मी धोए ने कपड़े मैंने, वगैरह भी धोए भाई। और झाड़ू पोछा ये कर रहे हैं। अभी तो वही खाना नहीं बना है मेरा, रात उन्होंने का ही जो खाना रखा था वो रखा है। तो मैं यही उन्होंने बोलती यही हूँ अभी। समझाया हमारे को, कि उनने कहा कि हम्म, परिवार है, सब लेके चलो। मम्मी को भी यही बोला। मैं तो लेके ही चलती हूँ भाई, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, समझाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो लेके ही पापा चलती को भी हूँ मैं। बहुत समझाया है, पापा को भी बहुत समझाया हाँ, है, उनको क्योंकि पापा बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको बोला है कि आप भी ना बोलें ज़्यादा। सब चीज़ें समझाई, सभी को अपने तौर पे, सभी चीज़ों को सबको समझाया। बड़े हैं, अच्छा लगा कि आए, बहुत उनको चिंता थी, इसलिए वो आए भाई। अभी तो मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन साफ करने के टाइम है। अब मैंने अभी क्या पता कपड़े नहीं, अपने धोए ना, मेरा सर दर्द करने लग गया। अब ऐसा लगने लग गया घर खाली खाली हो गया है, घर खाली खाली हो गया ना, तो सुना सुना सा सूना लगता सूना सा है। लग रहा है। कल थोड़ी चहल पहल थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, माहौल भी अच्छा लगता। हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा था कल तो, कि सब भरा हुआ था घर। पापा भी यहीं थे, अभी पापा बाहर गए शायद। उनकी भी तबीयत खराब हो रही है, तो अब हाँ, धीरे 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 रिकवरी हो रिकवर हो रही है। रहे हैं वो भी। वो सबसे ज़्यादा कमजोरी मुझे हुई है, मम्मी को हो जाती तीनों, है। इसलिए मेरे से वो बन नहीं पाती है। कोई बात नहीं, क्या अब तो करूँ, बनने अब लग जाएगी धीरे धीरे धीरे। करना पड़ रहा है मुझे। धीरे धीरे करना पड़ेगा। और वो जो है, प्रोटीन पियो आप प्रोटीन से आगे बढ़ो, प्रोटीन पीना से स्टार्ट करो, वही तो पी रही हूँ, तो थोड़ी तो एनर्जी आ एनर्जी रही लग है। रही है अब मम्मी के। मैं सोहन को भी बोल रही थोड़ा सा तू भी ले लेना अरे प्रोटीन। नहीं, मेरे को तो ऐसी एनर्जी है, मैं तो बोलता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब तो चीज़ें, गाइस आप भी कमेंट करके बताना कि कैसे परिवार को साथ में हिल मिल के परिवार रहना को साथ चाहिए, में हिल मिल के ही रहना रहना चाहिए, चाहिए ऐसा कि कुछ नहीं है। कि देखो वो हम तो अलग रहे कि हम अलग रहे, ऐसा, ऐसा आप भी कमेंट करके बताना कि मुझे वो अलग रहते हैं और हम अलग रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। देखो, लोगों का तो कुछ नहीं होता है, लोगों को तो बिगाड़ने में मजे आते हैं, लेकिन अपना परिवार एक हिल मिल के रहे ना, तो उसकी बात सब ही अलग लोग तो हो कहते जाती है। थे, उन्होंने कहा कि अलग रहो, ये वो रहो, पर जो परिवार पे बीतती है वो परिवार पर की बात हाँ, होती है। जैसे बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, मजे ही लेते हैं सब सब लोग। मजे ही लेते हैं, सिर्फ हाँ, हमेशा ऐसा ही करते हैं, और सिर्फ भड़काते हैं अब इधर से मेरी उधर मम्मी से ने भी सब। यही उठा के बोला, देख बेटा
ये चीज़ें घर में ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि बाहर जब लोग सुनते ना ये तो बहुत ही ज़्यादा हाँ, मजाक बनाते हैं। मजाक बनाते हैं और चीज़ें बिगड़ती है उससे। अच्छा लगा था आज के निकाह, सब आए थे, मामा ने भी बहुत समझाया है। अब देखते हैं चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करेंगे इसे। आप सबका इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, ठीक।